हेलो बच्चों, मैं नवजीत सिंह तंवर आपका NS कोचिंग में स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे कुछ टॉपिकों के बारे में, तो चलिए हम देखते हैं। प्रश्न वाली 2.2 का तीसरे प्रश्न का पहला सवाल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है तीसरा प्रश्न। px बराबर 3x प्लस 1 x बराबर 1/3 और x बराबर 1/3 रखना है, यानी कि जहां पर भी x दिखे वहां पर 1/3 रखना है, ठीक है। तो मान रखते हैं माइनस का 1/3 माइनस का 1 है, इधर माइनस का 1/3 ये है। हाँ चलो कोई बात नहीं, इस प्रकार से सवाल दे रखा है, ठीक है। px बराबर 3x प्लस 1 और मान रखना है x का, वो है -1/3, ठीक है। ये प्रश्न में दे रखा है। चलो सवाल करते हैं, आगे बढ़े। तो हमने x के स्थान पर -1/3 रखना है, तो रख देते, कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है। t -1/3 बराबर 3, ठीक, गुणित -1/3 प्लस 1। समझ में आया कि नहीं? x के स्थान पे रखा है, ये x यहाँ पर है, तो ये 1/3 रख दिया, ठीक। अब ये गुणा में है, तो चाहो तो ऐसा कर दो कि 3/3 माइनस का, है ना, ऐसा कर दो, या फिर डायरेक्ट काट दो, तो ऐसा भी कर सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये कट जाएगा, लेकिन प्लस 1, तो यहाँ पर क्या बचा, ये एक बार गया तो -1 बचा और प्लस 1 बराबर वाली 2.2 का तीसरे का दूसरा प्रश्न। तो ध्यान दीजिए दूसरे प्रश्न पर, सवाल बोलिए। px 5x माइनस पाई और x का मान क्या रखना है, 4/5 रखना है। इस सवाल को ध्यान से देखना, सवाल किस प्रकार से करना है। x के स्थान पर रखना है 4/5, यहाँ पर भी है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि 4/5, और इधर लिखेंगे 5 गुणित 4/5 -5, ठीक। ये इससे कट जाएगा गुणा में ना, या फिर ऐसा कर दो 4 5 20, फिर काट देना, ऐसा भी कट जाएगा, वैसा भी कट जाएगा, ठीक है। तो आपका 4 -5 प्रश्न वाली 2.2 के तीसरे का तीसरा प्रश्न, ठीक है। तो चलिए क्या है, px बराबर x² माइनस 1 x² x बराबर, तो x का मान रखना है 1 रखना है -1 और -1 रखना है, यानी 2 मान रखने हैं, ठीक है। दोनों मान आपको बताना है, तो सबसे पहले पहला मान रखते हैं प्लस वाला, फिर माइनस वाला रखेंगे, है ना। तो रखते हैं px, पहले मैं उतार देता हूँ क्योंकि 2 मान है, तो 2 मान को अलग अलग रखना है, इसलिए मैं x बराबर क्या रख दूँ, 1 रख देता हूँ। अब रखता हूँ p1 बराबर 1 का वर्ग -1, तो क्या आया, 1 - 1 बराबर 0। इसी में अगला है, तो px बराबर x² -1, यहाँ पर x बराबर -1 रखना है, तो रखते हैं कि p -1 बराबर -1 का वर्ग -1, -1 का वर्ग 1 होता है, और -1, यानी कि प्रश्न वाली 2.2 का तीसरे का चौथा प्रश्न। तो चलिए देखते हैं, px बराबर x प्लस 1 कोष्टक में x माइनस और x -1 2 आएगा, x माइनस 2 है, चलो 2 लिख देते हैं। x बराबर क्या रखें, -1 -1 और 2 रखना है, ठीक है। ये चीज हमारे पास दे रखी है, तो ये है प्रश्न वाली 2.2 का तीसरे का चौथा प्रश्न,
ठीक है, तो चलिए देखते हैं, रखते हैं। सबसे पहले हम एक रखेंगे, एक से बराबर माइनस का एक रख रहे हैं, तो मैं मान रख रहा हूं यहां पर, ठीक है, यहां पर रख रहा हूं माइनस एक रख रहा हूं, ठीक, माइनस एक प्लस एक, और यहां पर भी माइनस एक प्लस सॉरी माइनस का दो, ठीक। फिर आगे करते हैं, ये माइनस का ये माइनस प्लस का है, जीरो हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो गया, माइनस का 3, गुणा करते हैं जीरो आ जाता है। समझ में आया कि नहीं? फिर आगे बढ़े, अब पी एक्स बराबर एक्स प्लस एक और एक्स माइनस दो, ठीक है, इसमें मान रख रहे हैं, किसका मान रख रहे हैं, इसमें एक्स का मान रख रहे हैं 2, ठीक है, तो रख देते हैं पी 2 बराबर 2 प्लस एक और 2 माइनस 2। समझ में आया? अब बात करते हैं कि 2 प्लस एक यानी कि 3 हो गया, और इधर 2 माइनस 0 हो गया। 0 का गुणा 3 में करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 का गुणा 3 में करते हैं तो 0 आ जाता है, यानी कि P 2 का मान क्या आया, 0। ये आपका प्रश्न वाली 2.2 का दूसरे का सॉरी तीसरे का पांचवा प्रश्न। तो चलो देखते हैं, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स बराबर 0 आ रहा है, हमें एक्स का मान 0 रखना है, ठीक है, कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है, 0 रखना है तो 0 रख दो। P0 बराबर 0 की घात 2 यानी कि 0। प्रश्न वाली 2.2 का तीसरे का छठा प्रश्न है, तो देखते हैं, एल एक्स प्लस एम एक्स का मान एम बटे माइनस एम बटे एल माइनस एम बटे एल, ठीक है, इस प्रकार से सवाल दे रखा है। अब हमें हल करना है, तो कोई बात नहीं है, एच का मान हमें रखना है, बस सिंपल सी बात। तो रख देते हैं पी एक्स बराबर एल इंटू माइनस एक्स के स्थान पर रख रहे हैं एम अपॉन एल प्लस एम। समझ में आया इतना? हाँ सर। अब ये गुणा में है, ये बटे में है, ये एल से एल क्या हो गया, कट गया, तो पी एम बटे एल, यहाँ पर भी एम बटे एल ही रख दो, है ना, उसके बाद माइनस एम प्लस एम, तो ये भी क्या हो गया, दोनों कट जाएंगे। 2.2 का तीसरे का सातवां सवाल, तो चलिए देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 1, तो x बराबर माइनस एक बटे एक बटे करनी 3 माइनस 1 बटे करनी 3, माइनस का एक बटे का कोमा 2 बटे करने 3। ये दो सवाल इसी के अंतर्गत दे रखे हैं, ये दोनों सवाल हमें करना है, तो ध्यान देना, इस x के स्थान पर रखना है इसका मान, ठीक है, तो पहले हम इसके लिए कर रहे हैं, ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ p माइनस 1 बटे करनी 3, ठीक, 1 बटे करनी 3 माइनस का, है ना, ध्यान देना, माइनस 1, इतना समझ में आया? हल करते हैं, 3 गुणित 1 बटे 3, क्यों? क्योंकि करने से करने हट जाती है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? माइनस 1, ठीक, ये 3 से 3 कट जाएगा, कट गया, यह आया 1 माइनस 1 और यहाँ पर आया 0। अभी हल नहीं हुआ है, अभी ये वाला और है, तो 1 से बराबर हम रख देते हैं 2 बटे करनी 3 के लिए, ठीक है, रखते हैं px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, इसमें मान रख रहे हैं, ठीक है, रख देते हैं कि p x के स्थान पर क्या रखें, 2 बटे करनी
3 बराबर 3 गुणित x के स्थान पर चाहो तो कोष्टक लगा दो, अच्छा रहेगा। 2 बटे करनी 3, वो भी प्लस इसका है, ठीक है, -1। हल करते हैं तो 3 गुणित 4 बटे 3, यहाँ पर करनी नहीं है तो 2 की घात 2 हो जाएगी, 2 दूनी 4 और बटे 3 माइनस का 1। इस 3 से 3 कट गया तो आगे क्या आएगा, 4 माइनस 1। तो 4 माइनस 1 यानी क्या हुआ, 2.2 का तीसरे का 8वां प्रश्न। चल देखते हैं। px is equal to 2x px बराबर is equal to 2x plus 1 2x plus 1, x के स्थान पर क्या रखेंगे, 1/2 ही रखना है ना, रखते हैं। x के स्थान पे रख रहे हैं तो p 1/2 बराबर 2 गुणित 1/2 प्लस 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर